तो मेरा आज का टॉपिक रहेगा मकसद ज़िंदगी, द पर्पस ऑफ क्रिएशन, द पर्पस ऑफ लाइफ। कायनात के पैदा करने वाले उस परमात्मा ने, अल्लाह ने, उस सब कुछ करने वाले ने इस कायनात में, इस कॉस्मॉस में जो भी चीज़ पैदा की है, वो एक ज़र्रे की बात करें अगर एटम से शुरू करें और एक बड़ी मखलूक पहाड़ की बात करें, तो हर मखलूक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मकसद के साथ पैदा किया है। कोई भी चीज़ इस रूह ज़मीन पर, इस कायनात में बेमकसद नहीं है। मिसाल के तौर पर चंद दोस्त मिलकर एक सफ़र के लिए, एक मंजिल के लिए निकले और दिल्ली से सफ़र किया उन्होंने बम्बई तक का कि भाई ट्रेन के ज़रिए हम सफ़र को पूरा करेंगे। तो सब दोस्त इकट्ठे हो गए। तो अब इस सफ़र के दौरान गर्मी का ज़माना मान लेते हैं, चलिए गर्मी का ज़माना है, तो उनके पास अपनी ज़रूरियात का सामान, बैग, लगेज, खाना पानी सब था। लेकिन क्योंकि सफ़र 24 से 28 घंटे का था, अब पानी ख़त्म हो गया। तो दोस्तों ने मशवरा किया कि भाई ऐसा है, स्टेशंस पर पानी होता है अमूमन, जैसे रेलवे स्टेशन पर सबने देखा है, तो जहाँ पर ये ट्रेन रुकेगी हम वहीं से जो है पानी भर लेंगे। तो सब ने कहा भाई ठीक है, ये बात सही है। तो उन तीनों दोस्तों में से जब ट्रेन रुक गई, एक दोस्त ने अपने बकाया दोस्तों से कहा भाई अब स्टेशन आ गया, प्यास लग रही है, मैं पानी भर कर लाता हूँ, आप मेरा सामान का, आप सारा सामान की निगरानी करिए। वो दोस्त नीचे उतरा क्योंकि ट्रेन रुकी हुई थी, उसने तलाश किया ड्रिंकिंग वाटर, तो थोड़ा सा दूर से लिखा हुआ आया ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने का पानी, ये वहाँ की तरफ चल दिए। जब वहाँ चले तो देखा कि 2-1 लोग और पहले से पानी भर रहे हैं, तो ये भी थोड़ा सा लाइन में खड़े हो गए कि भाई पानी वो लोग भर लें फिर मेरा नंबर आ जाएगा। अब जब वो 2 लोग हटे और इनका नंबर आया, तो अब ट्रेन चलनी शुरू हो गई। अब एक साहिब अकल से, जिसको अल्लाह ने अकल बख्शी है, अगर उससे बात की जाए, मैं तो कहता हूँ किसी शख्स से नहीं, अगर किसी बच्चे से जिसको थोड़े बहुत शऊर बेदार हो गया हो, जैसे 9-10 साल के बच्चे से भी अगर हम पूछें, बल्कि मैंने पूछा कि बच्चों से सवाल किया कि भाई अगर तुम इस सिचुएशन में होते कि आप पानी भर रहे हैं और आपकी ट्रेन चल रही है, तो आप क्या करते? तो वल्लाही आप मेरा यकीन करिए, मुझे हर बच्चे ने ये जवाब दिया कि मैं पानी छोड़ देता, ट्रेन पकड़ता। क्योंकि अल्लाह ताला ने, उस पैदा करने वाले ने, उस क्रिएटर ने ये बात हमारे अंदर इनबिल्ट की है कि देखो मकसद को नहीं छोड़ना। हाँ, मकसद छोड़ दोगे तो परेशान होगे। अब मिसाल से बात समझ में आ जाएगी। अब मुसाफिर की बात करें, जहाँ से मैंने मिसाल शुरू की थी, अगर वो मुसाफिर इस मकसद को, यानी जब मुंबई जाना था, मुंबई जाने को अगर वो छोड़ बैठे और पानी के चक्कर में लगा रहे, चलो जी पानी भरूंगा, मैं तो पानी भरूंगा, और ट्रेन निकल जाए। अब आप अंदाज़ा लगाइए उस मुसाफिर का जिसकी ट्रेन निकल गई, जिसका टिकट उसके दोस्तों के पास चला गया, जिसका सामान उसके दोस्तों के साथ चला गया, जिसके पास अब जेब में पैसे भी नहीं हैं, अब ये कितना परेशान होगा। ना पैसे हैं, ना टिकट है, ना खाना है, ना पानी है। अब वो लोगों से सवाल करेगा, भाई मेरी ट्रेन छूट गई। क्यों छूट गई? क्यों तुमने मकसद छोड़ दिया, तुम ज़रूरत के पीछे पड़े रहे। पानी तो एक ज़रूरत थी, इस स्टेशन पे नहीं अगले स्टेशन पे मिल जाता, ख़रीद लेते पानी, लेकिन आपने अपनी ट्रेन छोड़ दी। एक टेम्परेरी जो मकसद था अभी मुंबई जाने का, वो छोड़ दिया। तो इंसान एक टेम्परेरी मकसद को छोड़ने से कितना परेशान हो रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए उस मुसाफिर की हालत, वो किस कदर परेशान होगा। ना सामान है, ना कपड़े हैं, ना दोस्त हैं, ना पैसे हैं, ना टिकट है, अब कितनी परेशानी उसके ऊपर होगी। तो मैं इस मिसाल के ज़रिए यही बात वाज़ा करना चाह रहा हूँ कि एक मकसद, उस अज़ीम उश्शान जिसने हमें पैदा किया है, उसने हमारा बताया है, हमें समझाया है कि देखो कुरान के अंदर ये बात अल्लाह ताला ने वाज़े कर दी सारी मैनकाइंड के लिए, सारी इंसानियत के लिए, कोई गुमराह ना हो, कोई मिसगाइड ना हो, कोई परेशान ना हो। समझ ले इस बात को कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, उस परमात्मा ने, उस ईश्वर ने इस सारी क्रिएशन को अपनी बंदगी के लिए, अपनी याद के लिए, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जो लोग कुरान जानते हैं, जिन लोगों ने कुरान की तालीम हासिल की है, वो ये आयत बड़े आराम से किसी भी उलमा इकराम से या हफ़ाज़ इकराम से बात कर सकते हैं। वमा खलक़, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। कि अल्लाह ताला बरे रास्त, जिसका मफ़हूम बयान कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने सारे जिन्नातों और इंसान अपनी बंदगी के लिए पैदा किए। तो मकसद ज़िंदगी साफ़ खोल कर क़यामत तक के लिए अपनी इस किताब में दर्ज कर दिया
ताकि कोई ये ब्लेम ना करे, ये कोई क्लेम ना करे मुझे नहीं पता था, मैं नबी के दौर में पैदा नहीं हुआ था, मुझे नहीं मालूम मैं क्यों दुनिया में आया था, मुझे किसी नबी ने नहीं समझाया। तो अल्लाह ताला की ये किताब गवाही देगी कि ये कुरान मौजूद था तुम्हारी हिदायत के लिए, तुम्हारी गाइडेंस के लिए, तुम्हें सिखाने के लिए। देखो अल्लाह ने इंसान जिन्नात अपनी बंदगी के लिए पैदा किया।